हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कैरियर सेटअप में। आईटीआई में एनसीवीटी के थ्रू से एडमिटेड 2022 सत्र के स्टूडेंट्स के लिए ट्रेनी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल के द्वारा ये ट्रेनी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया आसानी के साथ कैसे कर सकते हैं। आगे हम बढ़े और ट्रेनी वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया जाने उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि ट्रेनी वेरिफिकेशन करना ज़रूरी क्यों होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ट्रेनी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद ही आपका रोल नंबर जनरेट होता है और इसी रोल नंबर के द्वारा आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं। आईटीआई की सारी प्रक्रियाएं चलती हैं, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, फीस जमा करना, उसके बाद अपना एग्ज़ाम देना, फिर उसके बाद अपना मार्कशीट सर्टिफिकेट डाउनलोड करना इसी रोल नंबर के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ट्रेनी वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आपका आईटीआई बेकार हो जाता है, आप आईटीआई आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेनी वेरिफिकेशन का दूसरा पर्पज़ होता है, आप जो भी पर्सनल डिटेल्स है आपकी अपनी, जैसे कि नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों में कोई भी मिस्टेक हो तो आप सही करवा सकते हैं। तो इन दो चीज़ों के लिए ट्रेनी वेरिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि किस तरह से आप ये ट्रेनी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अपने मोबाइल के द्वारा ही आसानी के साथ कर सकते हैं। आगे हम बढ़े इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब तथा साथ में बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा तथा मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा। चलिए हम आगे प्रोसीड करते हैं और वेरिफिकेशन करने की प्रक्रिया को जान लेते हैं। सबसे पहले आपको एनसीवीटी MIS की ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको ओपन करनी होगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है ट्रेनी वाला, इस ट्रेनी पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर का ऑप्शन मिल रहा है ट्रेनी वेरिफिकेशन का। इस ट्रेनी वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस ट्रेनी वेरिफिकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से अगला इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको अपना एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये डिटेल एंटर करनी होगी। तो एक कैंडिडेट का मैंने ऑलरेडी डिटेल्स यहाँ पर एंटर किया हुआ है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी फिलअप करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर, यानी इसको बोलते हैं TR नंबर। ये TR नंबर कहाँ से मिलेगा, तो ये आप अपने कॉलेज में जो भी आपके क्लास टीचर होंगे उनसे ले सकते हैं, या फिर आपके यहाँ जो ऑनलाइन का काम देखते होंगे उस कॉलेज में जो एक तरह से बाबू होते हैं, उनके थ्रू से आप ये TR नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये TR नंबर आपको डालना होगा। TR नंबर के बाद आपको अपना नेम डालना होगा। नेम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, जो आपने आईटीआई के प्रोफाइल में एडमिशन लिया है, जो नाम आपके आईटीआई के प्रोफाइल में स्टार्टिंग में डल चुका है वही नाम होना चाहिए। उसके बाद आपको फादर नेम भी बिल्कुल वही होना चाहिए जो आईटीआई के रिकॉर्ड में एडमिशन लेते टाइम आपका नाम था फादर का, सेम वही होना चाहिए। स्पेलिंग और गैपिंग जो है वो भी ध्यान रखिएगा, तभी आपकी प्रोफाइल ओपन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करना होगा। डेट ऑफ बर्थ एंटर करते टाइम बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको मैन्युअली अगर आप यहाँ पर टाइप करके डालेंगे तो ये कभी नहीं लेगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका एक कैलेंडर ओपन होगा इस तरह से। इस कैलेंडर के द्वारा आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो इस कैलेंडर के द्वारा सेलेक्ट करिएगा। उसके बाद आपको करना होगा काम अगला, इन इमेज टेक्स्ट, ये जो कैप्चा कोड है 80435, ये आपको एंटर करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद नया कैप्चा कोड आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब इस कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करना होगा। तो ये कैप्चा कोड मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है। उसके बाद आपको रिमेंबर मी पर क्लिक करना होगा और फिर इसके बाद सबमिट बटन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हो सकता है एक दो बार आपके सामने ये प्रॉब्लम आए, तो दोबारा से नया कैप्चा कोड आपको एंटर करके फिर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। अब जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, ये देखिए आपकी प्रोफाइल ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी, जहाँ पर सबसे पहले आपको आपका सेशन दिखाएगा। अगस्त 2022 से एडमिशन आपने कब लिया था वो दिखाएगा। आपका आधार नंबर का लास्ट का 4 डिजिट दिखाएगा, फिर आपका नेम दिखाएगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ये सब कुछ आपका फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मदर नेम, ये सारा डिटेल्स आपका यहाँ पर दिखाया जाएगा, जो भी पर्सनल प्रोफाइल से रिलेटेड होगा। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी होगा, फिजिकली विकलांग है, यस या नो है, PWD कैटेगरी है,
ये सब कुछ आपका यहाँ पर डिटेल्स पर्सनल डिटेल रहेगी। इसके बाद पर्सनल डिटेल आप चेक कर लेंगे, सब कुछ सही है तो फिर आप आगे ट्रेनी इंस्टीट्यूट डिटेल्स में जाएंगे। तो ट्रेनी इंस्टीट्यूट डिटेल्स में आपका जो भी इंस्टीट्यूट का यानी कॉलेज की डिटेल्स होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी। कौन से कॉलेज का नाम है जिसमें आपने एडमिशन लिया है, कौन से ट्रेड में एडमिशन लिया है, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाया जाएगा। अगर ये सब कुछ यहाँ पर आपका फ़ोटो भी रहेगी साथ में, अगर ये सभी डिटेल्स आपका सही है, यहाँ पर 2 केसेज है, अगर सब कुछ सही है तो आपको क्या करना है और अगर कुछ करेक्शन कराना है तो क्या करना है। तो अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पर आपको एग्री पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और अगर आप कुछ करेक्शन कराना चाहते हैं, मान लीजिए कुछ गलती है आपके प्रोफाइल में, तो आपको करना होगा डिसएग्री पे क्लिक, ठीक है। अब मैं आगे डिसएग्री पर क्लिक करता हूं। जैसे डिसएग्री पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इस तरह से रिमार्क्स का यानी बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी आपका डिटेल्स गलत है उसको सबसे पहले तो यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना होगा, यानी उसके बारे में लिखना होगा कि आपका क्या गलत है, और उसके बाद सबमिट बटन पर आप क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका डिटेल्स गलत है उससे संबंधित ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले करके आपको अपने कॉलेज जाना होगा और वहाँ पर प्रेजेंट करना होगा। उसी के बेसिस पर आपका जो नेम का करेक्शन है या जो भी डिटेल्स गलत है उसमें सुधार किया जाएगा। अब इसके बाद ऐसा नहीं है कि आपका काम यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आप अपनी प्रोफाइल को टाइम टू टाइम खोल करके चेक करते रहेंगे। जब आपके कॉलेज की तरफ से आपके नाम में संशोधन कर दिया जाएगा तो आपको नया नाम दिखाई देने लगेगा। फिर आपको ट्रेनिंग प्रोफाइल अपनी ओपन करनी है और देन आपको अब डिसएग्री की जगह एग्री पर क्लिक करके ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट कर लेनी है। तो ये तो रहा अगर आपके प्रोफाइल में कुछ गलती है तो उसका प्रोसेस कि किस तरह से आपको अपना करेक्शन करवाना है, उसके बाद वेरिफिकेशन करना है। अब हम बात करते हैं अगर आपके प्रोफाइल में सब कुछ सही है तो अब आपको क्या करना होगा। तो सब कुछ मान लीजिए आपके प्रोफाइल में सही है, तब आपको सिंपली एग्री बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही एग्री पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद अगला इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन होगा, जहां पर जो आपके प्रोफाइल में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था उसी नंबर पर एक OTP भेजी जाएगी। सो इस OTP का आपको 30 सेकंड के अंदर एंटर करना होगा। अगर 30 सेकंड के अंदर आप एंटर नहीं कर पाते हैं तो आप 3 बार OTP मंगा सकते हैं, मैक्सिमम 3 बार। उसके अंदर आपको ये सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर OTP हमारे पास आ चुकी है, तो चलिए हम इस पर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप इस सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। अब आपका वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। इस प्रोसेस के तहत जो मैंने बताया आप भी अपना आसानी के साथ मोबाइल के द्वारा ही ट्रेनी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको ट्रेनी वेरिफिकेशन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर नंबर पर आप स्क्रीनशॉट भेज करके जो भी प्रॉब्लम है उसका सलूशन हमसे ले सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा साथ में बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा।